हेलो गाइस। हाँ, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप टूल के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जैसे कि मोबाइल में हम कोई भी इमेज एडिट करते हैं तो हमें क्रॉप टूल की नीड होती है। जैसे किसी इमेज को हमें क्रॉप करना हो, हमें किसी पार्ट की नीड नहीं होती है तो हम उसको क्रॉप कर देते हैं एंड एग्जैक्ट इमेज जो हमारी होती है उसको हम रख लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फोटोशॉप में क्रॉप टूल का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, क्विक सिलेक्शन टूल के नीचे जस्ट हमारा होता है क्रॉप टूल। ओके, तो इसकी हमारी जो शॉर्ट की होती है वो होती है सी। तो हम देखेंगे कि इसमें क्रॉप टूल का यूज कैसे करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रॉप टूल सेलेक्ट किया, क्रॉप टूल, तो आपने देखा कि हमारे जो इमेज थी जो मैंने सेलेक्ट करके रखी थी उसके चारों कॉर्नर पे हमारे सिंबल्स टाइप की बन चुके हैं एंड हमारी इमेज सेलेक्ट हो चुकी है क्रॉप होने के लिए। ओके, ऐसे ही आप इमेजेस में देखते हैं जैसे आप जब भी आप क्रॉप करते हैं तो ओके, तो यहाँ पे चार कॉर्नर पे हमारे ये सिंबल दिख रहे होंगे, तो वहाँ से उससे लेके हम उसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्रॉप करता हूँ तो हमारी इमेज यहाँ पे क्रॉप होने लगी है। ओके, देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। वो क्रॉप हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना पोर्शन हमें इमेज का चाहिए वो हम रखते हैं। एंड जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्रॉप करने जा रहा हूँ तो देखो हमारा जो उसका पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारा वहाँ से हटता जा रहा है, वहाँ से मतलब डिस्कार्ड होता जा रहा है। जो पार्ट हमें चाहिए वो हमारा इमेज में आ रहा है एंड बाकी का जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो हमारा डिस्कार्ड होता जा रहा है। ओके, देन एंटर प्रेस करेंगे तो देखो जितना हमें पोर्शन चाहिए था वो हमारी इमेज में आ चुका है एंड मतलब हमने इमेज क्रॉप कर ली है बाय यूजिंग क्रॉप टूल। एंड यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस देखने वाले हैं क्रॉप टूल की कि क्या होते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जाओगे अनकंस्टेंट कंस्टेंट, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे लाइक ओरिजिनल रेशियो। तो ओरिजिनल रेशियो जो हमारी इमेज का होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा एंड स्क्वायर। तो आपने कभी देखा होगा जैसे कि हम व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमें अपनी इमेज को स्क्वायर में सिलेक्ट करना होता है, उसके अलावा हम अपनी इमेज को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है स्क्वायर का, तो हम अपनी इमेज को स्क्वायर के शेप में ही यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्रॉप कर रहा हूँ तो वो स्क्वायर के शेप में ही क्रॉप हो रही है, इसके अलावा कुछ क्रॉप नहीं हो रही है। बिकॉज जैसे ही मैंने अभी सिंपल क्रॉप टूल सेलेक्ट किया था तो वहां हम अपने अकॉर्डिंग इमेज को चारों तरफ से क्रॉप कर रहे थे, बट यहाँ पर मैंने स्क्वायर का यूज किया है तो वहां पे हम अपनी इमेज को स्क्वायर के शेप में क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्रॉप कर रहा हूँ क्रॉप, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो शेप बनना है वो स्क्वायर का ही हो रहा है, उससे हट नहीं रहा है। तो कभी नीड होती है कि हमें स्क्वायर के शेप में ही इमेज को क्रॉप करना है तो हम इसके वहां पे कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अभी 1/1 का स्क्वायर है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1/1, तो यहाँ से भी हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 10 एंड 10/10 का कर दिया, ओह सॉरी 10/10 का कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं, तो हमारे यहाँ पे भी शेप चेंज हो चुका है। अब हम इसको क्रॉप करके देख लेते हैं, तो हमारे 10/10 के शेप में हमारी इमेज क्रॉप हो रही है। ओके, अब मैं आपको एक और चीज दिखा दूं यहाँ पे कि एक्चुअल में अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस कर देता हूँ, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो जो हमारी क्रॉप, सॉरी, ओके, मैं दूसरी में सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन उस पर आपको मैं दूसरे रूल्स फॉलो करके दिखाऊंगा। यहाँ से मैं दूसरी में उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, देन यहाँ से मैंने फिर से इमेज सेलेक्ट की, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। अभी मैंने क्रॉप टूल सिलेक्ट करके ही रखा था तो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्रॉप टूल आ चुका है। अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको। हाँ, मैंने इमेज को जूम किया एंड अभी मैंने जो किया था वो मैं आपको क्या बताने वाला था कि जो मैंने सपोज यहाँ से मैंने इमेज को सिलेक्ट किया है इतना पोर्शन। ओके, एंड जो हमारा बाकी का डिस्कार्ड पोर्शन है वो अभी हमारा डिस्कार्ड हो चुका है। देन मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ मैं। सपोज यहाँ से मैंने इतनी इमेज को क्रॉप कर लिया एंड देन एंटर प्रेस किया। अब हमारा आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो पोर्शन था वो डिस्कार्ड हो चुका है बाकी का इमेज का, हमारी जो इमेज है वो आ चुकी है, बट ऐसा नहीं है। अभी क्या है, अभी हमारे पास
जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा कि हम फिर से इमेज को बढ़ा सकते हैं, फिर से हम पूरी इमेज को ले सकते हैं इस टाइप से। ओके, इस टाइप से हम पूरी इमेज को ले सकते हैं। बट अगर हमें परमानेंटली उसके एरिया को हमें डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? अभी हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो अनचेक्ड है। जैसे ही मैं यहाँ पे चेक कर दूंगा एंड देन एंटर, तो अब हमारा जो एरिया होगा वो हमारा पूरा टोटल इमेज आ चुकी होगी एंड अब हम इसको डिस्क्राइब एरिया को वापस नहीं ला सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ से मैंने किया तो अब देखो हमारा जैसे ही मैं अपनी क्रॉप इमेज को और क्रॉप करने की कोशिश करता हूँ तो वहां पे हमारा जो ब्लैंक एरिया आता है वो हमारे सामने दिखता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स को अनचेक करता हूँ तो हमारी डिस्कार्ड स्पेस हमें दिख जाता है, तो हम अपने वापस से इमेज को पूरा फुल कर सकते हैं। बट आपने चेक कर दिया है तो वो परमानेंटली हमारा स्पेस वहां से डिलीट हो जाता है, तो इसका भी हम ऐसा यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्रॉप टूल में इतने ही डिस्कस करना था एंड आगे की वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे और टूल्स के बारे में। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।